हेलो स्टूडेंट, बिल्डिंग मटेरियल की आज की क्लास में हम बात करेंगे पेंट टॉपिक के बारे में। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि पेंट को बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होती है, जैसे कि पेंट को बनाने के लिए बेस क्या होते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं और किस टाइप के वर्क के लिए कौन सा बेस सूटेबल होता है। साथ में ही हम पेंट के इस लेक्चर की सीरीज में हम डिस्कस करेंगे व्हीकल, कैरियर या बाइंडर क्या होते हैं, ड्रायर क्या होते हैं, या पेंट में कलर पिगमेंट को क्यों यूज किया जाता है। सारी डिटेल्ड डिस्कशन यहाँ पर हम करेंगे। अगर बात करें इस लेक्चर की इंपॉर्टेंस की, तो जितने भी ए या जेई की कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनकी लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, और जितने भी स्टूडेंट डिप्लोमा की तैयारी करते हैं या उनके सेमेस्टर में ये टॉपिक आता है, तो अगर वो इस टॉपिक की डिटेल्ड थ्योरी लिखना चाहते हैं तो यहाँ से आपको एक डिटेल्ड कंटेंट लिखने के लिए मिल सकता है। तो चलिए करते हैं आज के लेक्चर के स्टार्ट। हम बात करेंगे पेंट के इंग्रेडिएंट के बारे में। तो पेंट के अगर इंग्रेडिएंट की बात करें तो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि मैंने पूरी एक सीरीज यहाँ पर लिखी हुई है कि पेंट के कौन कौन से इंग्रेडिएंट हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेस के बारे में। आधार क्या होते हैं पेंट में आधार। तो देखिए, अगर पेंट में हम बात करें बेस के बारे में, तो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं पेंट, जो एक पाउडर फॉर्म में होते हैं। इसका क्या रोल है, जब हम पेंट को बनाते हैं तो सबसे मुख्य घटक यानी प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट जो होते हैं पेंट में, ये बेस ही होते हैं। इनको पाउडर फॉर्म में हम यूज करते हैं। अगर पेंट में हम मिलाएं तो क्या रोल होगा इसका, तो अगर पेंट में हम बेस मिलाते हैं तो इनका रोल होता है कि पेंट की सरफेस पर जो एक अपारदर्शी झिल्ली का निर्माण का कार्य होता है, यानी ओपेक लेयर क्रिएट करने का काम कौन करता है, तो बेस करते हैं। तो यहां पर आप देखें कुछ बातें लिखी हुई हैं कि पेंट, सबसे पहला पॉइंट कि पेंट में हमारे जो बेस होते हैं वो कौन होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। पेंट के मुख्य घटक होते हैं, यानी कि हमने लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। दूसरा, पेंट में एक अपारदर्शी झिल्ली, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं ओपेक लेयर बनाते हैं। अब ओपेक लेयर बनाने से क्या फायदा होगा, हम जानते हैं कि पेंट को आखिर की सरफेस पर अप्लाई करते हैं तो पेंट के सरफेस पर जो दोष होते हैं, जो डिफेक्ट्स होते हैं, उनको ढकने के लिए भी करते हैं। साथ में पेंट को जब हम किसी सरफेस पर अप्लाई करते हैं तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए भी करते हैं। तो पेंट की सतह को ढकने के लिए, छुपाने के लिए एक अपारदर्शी झिल्ली यानी ओपेक लेयर चाहिए होती है, वो हमें पेंट से मिलती है। जब हम पेंट को किसी सरफेस पर अप्लाई करते हैं तो आप जानते हैं कि पेंट सूखता भी है, और उस पेंट को सुखाने के लिए हमने भाई आगे देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ड्रायर, जिसे हम पेंट को क्यों मिलाया है पेंट में, क्योंकि पेंट को हम जल्दी से जल्दी सुखा सकें। कैसे सुखाने का प्रोसेस है वो हम आगे आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो पेंट को जब किसी सरफेस पर अप्लाई करते हैं तो पेंट धीरे धीरे सूखता है। जब सूखता है तो ये श्रिंक करता है, और कभी कभी इसमें श्रिंकेज क्रैक्स भी पड़ते हैं। तो अगर श्रिंकेज क्रैक्स को अगर रिड्यूस करना होता है तो उस कंडीशन में बेस अपना एक रोल प्ले करता है। तो हम ये कहेंगे ओवरऑल कि बेस जो होते हैं पेंट में मुख्य घटक होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, और जो श्रिंक करता है पेंट सूखने पर, श्रिंकेज के कारण जब पेंट सूखेगा, क्योंकि ड्रायर मिला रखा है तो उस कंडीशन में ये श्रिंकेज क्रैक्स डेवलप होने के चांसेस होते हैं। तो उस स्थिति में जो बेस होते हैं ये श्रिंकेज क्रैक्स को रिड्यूस करने का भी काम करते हैं। आगे चलते हैं, तो पेंट के सूखने पर ये श्रिंकेज क्रैक्स को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने अब अधूरी छोड़ी हुई उनको लिख देता हूँ। तो ये पेंट फिल्म में क्या करते हैं, एक ओपेक लेयर को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। ओपेक लेयर को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, और इसके साथ साथ ये श्रिंकेज क्रैक्स को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, रिड्यूस। ओके, आगे तो कुल मिलाकर ये हुआ कि पेंट में जो बेस है ये अपारदर्शी झिल्ली का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक ऐसी अपारदर्शी परत जो पेंट होने वाली सतह को छुपा लेती है। अब कौन कौन से हो सकते हैं ये इंग्रेडिएंट, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहता हूँ रेड लेड के बारे में। रेड लेड बेस के बारे में डिस्कस करेंगे। रेड लेड क्या होता है, रेड लेड का हमारा जो फॉर्मूला है वो है Pb3O4। आपको इसके फार्मूले से ही समझ में आ गया होगा कि ये लेड का एक ऑक्साइड है। इसको एक और नाम से जानते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मिनियम के नाम से। किस नाम से जानते हैं, मिनियम। तो बेस की अगर बात करें तो अगर हम रेड लेड बेस यूज करना चाहते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, मिनियम, और ये लेड का एक ऑक्साइड है। अब देखिए, इस जो हम डिफरेंट टाइप के बेस हैं,
ये इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं तो हम किस पर्पज के लिए यूज करना चाहते हैं, क्योंकि हर बेस की अपनी एक प्रॉपर्टी है। आप कहें जैसे कि रेड लेड की क्या प्रॉपर्टी है। रेड लेड के बारे में अगर बात करें तो इसमें रस्टिंग के अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन देने की क्षमता होती है, मतलब जंग के को लगने के प्रति प्रतिरोध प्रकट करता है। मतलब ये हुआ कि आप जैसे कभी भी किसी आयरन वर्क पर अगर पेंट करना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि जितने भी लोहे के वर्क पर हम पेंट करते हैं तो उनमें एक टेंडेंसी होती है जंग लगने की। तो अगर आपको कभी लोहे ऊपर आपको क्या आयरन वर्क पर अगर आपको कोई पेंट करनी है और आप चाहते हैं कि ऐसा पेंट करें जो जंग लगने का प्रतिरोध करे, यानी कि बहुत धीरे धीरे जंग लगे या बहुत लंबे समय बाद जंग लगे, तो उस कंडीशन में आपके लिए एक चॉइस हो सकती है क्या, रेड लेड। तो हम यहाँ कहेंगे कि सबसे ज़्यादा जो सूटेबल बेस है आयरन वर्क के लिए वो कौन है, रेड लेड है। क्यों है, क्योंकि इसमें रस्टिंग के जो अगेंस्ट प्रोटेक्शन देने की क्षमता होती है। तो हम कहेंगे कि रेड लेड एक ऐसा बेस है जो रस्टिंग के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है, यानी कि जंग के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। तो हम इसका यूज इसी कारणवश कहाँ करते हैं, लोहे वाली सरफेस यानी आयरन सरफेस के लिए सबसे अच्छा इसको हम मानते हैं। अब आप कहेंगे सर क्या हम इसका यूज लकड़ी यानी कि वुड वर्क पर नहीं कर सकते, तो कर सकते हैं अगर आप वुड वर्क पर प्राइमिंग कोट करना चाहते हैं। अब आप कहेंगे सर प्राइमिंग कोट क्या होता है, तो देखिए जब हम पेंट करते हैं ना बच्चों, तो उस कंडीशन में हमारे पेंट जो होती है डिफरेंट टाइप की कोट्स में की जाती है। सबसे पहला कोट हम करते हैं कौन सा, प्राइमिंग कोट, उसके बाद करते हैं अंडर कोट और उसके बाद फाइनल कोट। तो अगर आप वुड वर्क पर प्राइमिंग कोट के लिए यूज करना चाहते हैं तो रेड लेड आप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये कि ये इस पेंट में जब हम रेड लेड यूज करते हैं तो ये एक तरीके से ड्रायर का भी काम करता है। ड्रायर क्या होते हैं, जैसे इन शॉर्ट में अगर बात करूं कि यहां पर अगर मैं सारे कंपोनेंट के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं बताऊं आपको, तो बेस धातुओं के ऑक्साइड हैं। बेस क्या है, धातुओं के ऑक्साइड हैं, और जो धातुओं के ऑक्साइड हैं ये अपारदर्शी झिल्ली का निर्माण करते हैं और श्रिंकेज क्रैक्स को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। दूसरा वेहिकल क्या करते हैं, वेहिकल तेलीय पदार्थ होते हैं यानी ऑयली सब्सटेंस होते हैं, और ये नॉन वॉलेटाइल होते हैं, मतलब बाष्पीकृत नहीं होते। तो तेलीय पदार्थ होते हैं और जो कि बेस में मिलाकर इससे हम लुगदी बना लेते हैं, ठीक है ना। तो वेहिकल जो कैरियर जो बाइंडर होते हैं, बाइंडिंग प्रॉपर्टी क्रिएट करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं, उसके बाद थोड़ा लेक्चर को समझने में और आसानी होगी। अब बात करते हैं पिगमेंट यानी कलर पिगमेंट। पेंट में अगर आप कोई भी कलर देना चाहते हैं तो आपको डिफरेंट टाइप का पिगमेंट यूज करना होगा। कौन कौन से हम आगे डिस्कस करेंगे। ड्रायर जिसे कहते हैं हिंदी में शोषक, ये क्या करता है कि पेंट को सुखाने का काम करता है। पेंट को आप जितना जल्दी सुखाना चाहते हैं आप ड्रायर का यूज कीजिए। तो ड्रायर के रूप में हम लिथार्स वगैरह हम यूज करते हैं, बाकी बहुत सारे कंपोनेंट यूज करते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। इनर्ट फ्लड या एडल्ट्रेंट या एक्सटेंडर की अगर बात करें तो पेंट को सस्ता बनाने के लिए, इकोनॉमिकल बनाने के लिए, उसकी कॉस्ट को कम करने के लिए हम उसका पेंट का वॉल्यूम इंक्रीज कराते हैं। और वॉल्यूम इंक्रीज कराने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एडल्ट्रेंट या इनर्ट फ्लड या एक्सटेंडर का यूज करते हैं। कौन कौन से करते हैं ये आगे आने वाले बात करेंगे। तो ओवरऑल हुआ कि ड्रायर पेंट को सुखाने के लिए, एक्सटेंडर इनर्ट फ्लड या एडल्ट्रेंट पेंट का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, या अगर बात करें हमारा जो कलर पिगमेंट है वो कलर देने के लिए, और जो वेहिकल बाइंडर या कैरियर हैं ये पेंट में बाइंडिंग प्रॉपर्टी के लिए यूज करते हैं। अब हम तो यहां डिस्कशन कर रहे थे बेस के बारे में। तो बेस के रूप में जब हम रेड लेड यूज करते हैं तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है ड्रायर की, क्योंकि लिंसीड ऑयल जो कि एक वेहिकल है, लिंसीड ऑयल मतलब अलसी का तेल, अलसी का तेल एक वेहिकल काम करता है, एक बाइंडर का काम करता है। तो जब ये लिंसीड ऑयल के साथ हम बेस के रूप में रेड लेड का यूज करते हैं तो ये जल्दी से सॉलिडिफाई हो जाता है, मतलब जल्दी से कठोर होने लगता है, सूखने लगता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रेड लेड है ये एक तरीके से हमारा ड्रायर का भी काम कर रहा है। लेकिन एक बात ध्यान देंगे कि हाँ, रेड लेड ड्रायर का काम करता है, लेकिन उसके साथ साथ बेस का भी करता है। तो ये दो रोल प्ले कर रहा है, एक तो ड्रायर का भी कर रहा है और दूसरा बेस का भी कर रहा है। लेकिन ये ध्यान रखना है, ड्रायर का काम तो करता है लेकिन नॉट बेटर देन लिथार्ज। लिथार्ज जो कि हम ड्रायर के रूप में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो लिथार्ज से अच्छा ड्रायर ये नहीं है। हालांकि ये लिंसीड ऑयल के साथ जब क्रिया करता है तो जल्दी से सॉलिडिफाई हो जाता है। तो देखें जरा इसके पॉइंट्स पढ़ते हैं। मैंने पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि इसे मिनियम कहते हैं, इसका दूसरा नाम है। ये लेड का ऑक्साइड है यानी Pb3O4 लेड का ऑक्साइड है। यह बेस आयरन सरफेस पर पेंटिंग के लिए मोस्ट सूटेबल है, सबसे ज़्यादा सूटेबल बेस है। दूसरा, लिंसीड ऑयल के साथ कम समय में ही ये क्या हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है यानी कठोर हो जाता है। तो इसलिए इसका यूज ड्रायर की तरह भी करते हैं, मतलब हम रेड लेड का यूज ड्रायर के तौर पर भी करते हैं। तो इसके दो यूज हो गए, एक तो बेस और ड्रायर के तौर पर भी यूज हो गया। लेकिन ध्यान रखना है एज ए ड्रायर ये
नॉट इफेक्टिव देन लिथार्ज। मैं यहां लिख देता हूं कि लिथार्ज से ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो नॉट इफेक्टिव देन लिथार्ज, मतलब ये लिथार्ज से ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे। आपके लिथार्ज क्या है? लिथार्ज हमारा एक ड्रायर है। क्या है? ड्रायर। ये क्या करेगा? पेंट को सुखाने का काम करता है। कौन करता है सुखाने का काम? ड्रायर। ठीक है ना। अब बारी आई, मैंने आपको ये भी डिस्कस किया कि अगर हम वुड सरफेस पर इसका यूज करना चाहते हैं तो हम रेड लेड का यूज वुड सरफेस पर प्राइमिंग कोट के लिए भी कर सकते हैं। चलिए, ये हो गए हमारे एक बेस के बारे में बात। दूसरे बेस के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि हमारा है व्हाइट लेड। व्हाइट लेड क्या है? आप देख रहे हैं इसका फार्मूला है PbCO3.PbOH का होल ट्वाइस। तो इसके फार्मूले से आपको समझ में आया होगा कि ये लेड का कार्बोनेट है। क्या है? लेड का कार्बोनेट। तो अगर हम व्हाइट लेड की बात करें तो ये भी एक बेस है पेंट में, जो कि पेंट में एक अपारदर्शी झिल्ली देता है। ठीक है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो पेंट में जो व्हाइट लेड है ये भी एक बेस की तरह काम करता है। तो इसकी लेड का कार्बोनेट है। लेकिन इस बेस का यूज कहाँ करें? सबसे बड़ी बात यह है, मैंने कहा ना हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि पेंट में बेस कौन से हैं, कौन कौन से बेस, किस वर्क के लिए कौन सा बेस हम यूज करते हैं। तो अगर लेड कार्बोनेट की बात करें तो जितने भी हम आयरन वर्क हैं उन पर इसका यूज नहीं अच्छा मानते हैं। क्यों? क्योंकि व्हाइट लेड एक ऐसा बेस है जिसमें रस्टिंग के अगेंस्ट प्रोटेक्शन की देने की क्षमता नहीं होती है। मतलब ये जंग के प्रति ज़्यादा प्रतिरोध प्रकट नहीं करता है, ये जंग को आसानी से लगने देगा। इसी कारणवश, इसी वजह से हम इसका यूज आयरन सरफेस के लिए यूज नहीं करते हैं। तो व्हाइट लेड एक ऐसा बेस है जो रस्टिंग के अगेंस्ट प्रोटेक्शन नहीं देता है और आयरन सरफेस के लिए सूटेबल नहीं है। अब बात आती है कहाँ यूज करें इसका? हमें इसका यूज करना चाहिए वुड सरफेस पर। कहाँ यूज करना चाहिए? वुड सरफेस पर। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट सूटेबल है। तो जब भी पेपर में कभी क्वेश्चन इस टाइप के आए कि आयरन सरफेस के लिए मोस्ट सूटेबल बेस कौन सा है, तो आप लगा सकते हैं रेड लेड। लगाएंगे आप वुड सरफेस पर सबसे, आयरन सरफेस के लिए रेड लेड और वुड सरफेस के लिए सबसे बेस्ट हमारा बेस कौन सा है? व्हाइट लेड है। अब बारी आती है कि यहाँ पर देखें हमारा, आप ये कहेंगे ना कि जंग लगने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा लोहा ज़्यादा नाजुक हुआ कि लकड़ी? तो आप सोचेंगे कि हमारा लोहा ज़्यादा नाजुक हो गया। राइट। मैंने क्या बताया कि पेंट में जो हमारी जंग लगने की स्थिति में अगर हम बात करें तो लोहा ज़्यादा नाजुक है या पेंट? जंग लगने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, ये बात ध्यान रखिएगा कि जंग लगने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो हमारा लोहा ज़्यादा नाजुक हो गया ना, क्योंकि जल्दी से जंग लगेगा और वो जल्दी से कोरोजन का शिकार होगा और वो बेकार हो जाता है। तो जितने भी डेलिकेट्स वर्क हैं, मतलब आयरन वर्क हैं, यानी नाजुक कार्य हैं, ये शब्द आता है तो हम वहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि यह डेलिकेट वर्क के लिए, हमारा जो डेलिकेट वर्क का मतलब हिंदी में होता है नाजुक कार्य। क्या? नाजुक कार्य। तो ध्यान देंगे यहाँ पर, ये जब भी हम बात करें नाजुक कार्यों की, नाजुक कार्य है ना, नाजुक कार्य, तो जितने भी हम बात करें डेलिकेट वर्क्स के बारे में, तो नाजुक कार्यों के लिए हमारा यह बेस जो है व्हाइट लेड सूटेबल नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह डेलिकेट वर्क के लिए सूटेबल नहीं होता है। अब देखें इसके साथ साथ एक और चीज़ ध्यान देनी है, जब सल्फर वेपर्स आती हैं, मतलब सल्फर की जो हमारी वाष्प आती हैं, तो सल्फर वेपर के कांटेक्ट में आने पर व्हाइट लेड जो है ना ये डिस्कलर हो जाता है। ये इसकी एक आप डीमेरिट कह सकते हैं। तो जब भी किसी स्थान पर आपको लगता है कि यहाँ सल्फर वेपर का अटैक होता है किसी पेंट सरफेस पर, तब उस स्थिति में हमें व्हाइट लेड का यूज करना नहीं चाहिए। क्लियर यहाँ तक? दूसरा, ये डेंस, परमानेंट और वाटर प्रूफ भी होता है। तो ओवरऑल हमारी व्हाइट लेड के बारे में बात हुई कि ये डेलिकेट वर्क के लिए सूटेबल नहीं है, सल्फर वेपर का अटैक कहीं होता है तो वहाँ भी सूटेबल नहीं है, आयरन वर्क के लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन वुड वर्क के लिए मोस्ट सूटेबल है और ये लेड का कार्बोनेट है। ठीक है यहाँ तक? क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। और कौन कौन से बेस हो सकते हैं? आप कहेंगे सर यही दो थोड़ी नहीं है, और भी बहुत सारे हैं। जैसे कि ऑक्साइड ऑफ आयरन की बात करें तो अगर आप बेस के रूप में ऑक्साइड ऑफ आयरन का यूज करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब ऑक्साइड ऑफ आयरन जो होता है ये भी एक हमारा बेस के तौर पर अच्छा काम करता है। आप कहेंगे किस वर्क के लिए? तो मैं कहूँगा अगर आप आयरन वर्क पर काम करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप इसको सूटेबल मान सकते हैं। आप कहेंगे क्यों सर? क्योंकि ये भी एक ऐसा बेस है जो रस्टिंग के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है, यानी कि जंग लगने के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है सतह को। तो वहाँ आप जितने भी आयरन वर्क हैं वहाँ तो आप रेड लेड यूज कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास एक और ऑप्शन है आयरन ऑक्साइड। तो यह आयरन का ऑक्साइड है
सभी आयरन पेंट के लिए बेस है, जितने भी हमारे ऑल आयरन पेंट होते हैं उनके लिए बेस का काम करता है। ये रस्टिंग को आयरन सरफेस से प्रिवेंट करने के लिए इफेक्टिव है, मतलब रस्टिंग के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। और आयरन सरफेस पर प्राइमिंग कोट के लिए जनरली इसका यूज हम कर भी लेते हैं। क्लियर यहाँ तक? अब बात आई हमारी नेक्स्ट बेस के बारे में, जिंक वाइट। जिंक वाइट के बारे में अगर हम बात करें तो ये भी एक जिंक का ऑक्साइड है। अब यहाँ व्हाइट लेड में एक प्रॉब्लम थी। व्हाइट लेड में क्या प्रॉब्लम थी कि सल्फर वेपर के कांटेक्ट में आने पर ये हमारा क्या हो गया था, डिस्कलर हो गया था। तो अब आप ये पूछेंगे ना कि सर अगर सल्फर वेपर्स कहीं आती हैं तो ऐसा कौन सा बेस है जो डिस्कलर नहीं होता है? तो उसका जवाब होगा जिंक ऑक्साइड। तो जब भी कहीं आपकी सल्फर वेपर्स का अटैक होता है तो उस कंडीशन में आप जिंक ऑक्साइड जैसे बेस का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने वही चीज़ें लिखी हुई हैं कि जिंक ऑक्साइड एक बेस है जो क्या करता है, जो हमारा ऑल जिंक के लिए, ऑल जिंक पेंट जितने भी होते हैं, जब भी आप जाएंगे तो कहेंगे हमारे जिंक पेंट चाहिए, तो उस कंडीशन में आप समझ जाइएगा उसमें जिंक ऑक्साइड हमारा बेस होगा। तो जिंक वाइट यानी ZnO2 यह जिंक का ऑक्साइड है। दूसरा, ये ऑल जिंक पेंट का बेस भी है। और नेक्स्ट चीज हम ध्यान रखेंगे कि सल्फर वेपर में एक्सपोज होने पर, यानी अगर आपकी पेंटेड सरफेस सल्फर वेपर के कांटेक्ट में आती है, एक्सपोज होती है, तो उस कंडीशन में ये डिस्कलर नहीं होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे, आप देख रहे हैं कौन सा है, लिथोफॉन। क्या है ये? लिथोफॉन भी एक बेस है लेकिन सस्ता है, चीप क्वालिटी का है। दूसरा, ये एक तरीके का कॉम्बिनेशन है, किस किस का, बेरियम सल्फेट और जिंक सल्फाइड का अगर हम कॉम्बिनेशन देखें तो वो हमारा बनता है कौन सा, हमारा लिथोफॉन। तो देखें जरा, जब भी आपकी सरफेस पर हमें इजीली अप्लाई करना हो, मतलब बहुत आसानी से हमें बेस अप्लाई करना है, सस्ता रखना है और डे लाइट में कलर चेंज आपको प्रॉपर्टी अगर देखनी है तो उस कंडीशन में ये लिथोफॉन आपका बेटर हो सकता है। तो देखें क्या क्या लिखा हुआ है। यह एक मिक्सचर है किस किसका, बेरियम सल्फेट यानी BeSO4 और जिंक सल्फाइड यानी कि ZnS। तो जिंक सल्फाइड और बेरियम सल्फेट का ये हमारा कॉम्बिनेशन है। ये चीप क्वालिटी का है, सरफेस पर आसानी से अप्लाई भी होता है और जब यह डे लाइट में एक्सपोज होता है तो कलर चेंज करता है इंटीरियर सरफेस के लिए। तो अगर आपकी इंटीरियर सरफेस पर देखना है तो कलर चेंज की प्रॉपर्टी यहाँ पर होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा बेस आता है कौन सा, एल्युमिनियम पाउडर। कौन आता है, एल्युमिनियम पाउडर। ठीक है ना। तो एल्युमिनियम पाउडर की अगर बात करें तो जितने भी हमारे एल्युमिनियम पेंट होते हैं, जितने भी हमारे एल्युमिनियम पेंट होते हैं तो उसमें हमारा मेन पार्ट होता है किसका, एल्युमिनियम। जितने भी हमारे एल्युमिनियम पेंट होते हैं उसमें हमारा एल्युमिनियम पाउडर क्या है, एक मुख्य घटक है उसके लिए। ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, लिथोफॉन के बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एल्युमिनियम पाउडर के बारे में। तो एल्युमिनियम पाउडर का भी यूज़ हम बेस के रूप में कर सकते हैं। तो जितने भी हमारे एल्युमिनियम पेंट हैं उनके लिए मेन पार्ट की तरह यूज होता है। अगर बात करें न्यू वुड सरफेस के लिए, किसकी बात करें, न्यू, जैसे हमारा कोई नया लकड़ी का काम हम कर रहे हैं तो उस पर हमें पेंट करना है, तो आपके लिए सबसे सूटेबल जो है वो एल्युमिनियम पाउडर वाले बेस का पेंट होगा। तो हम कह सकते हैं न्यू वुड वर्क के लिए प्राइमिंग कोट के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है। दूसरा, ये वुड के मॉइस्चर कंटेंट को लॉन्ग टर्म तक बनाए रखता है। मतलब अगर लकड़ी में हमें मॉइस्चर कंटेंट को देखना है और लंबे समय तक बनाए रखना है, आप जानते हैं लकड़ी में हमारा मॉइस्चर कंटेंट होता है, जिससे हमारी लकड़ियाँ जितनी ज़्यादा ब्रिटल नेचर की होंगी, जितना मॉइस्चर कंटेंट हमारा रिड्यूस होता चला जाएगा, तो मॉइस्चर कंटेंट हमारा जितना रिड्यूस होता चला जाएगा उस कंडीशन में उसमें ब्रिटलनेस उतनी ज़्यादा आएगी और वो टूटने की टेंडेंसी लकड़ियों की उतनी ज़्यादा हो जाती है। तो लकड़ियों में जितना ज़्यादा मॉइस्चर होता है वो उसमें लचीलापन उतना ही ज़्यादा होता है, यानी वो मुड़ सकती हैं, ब्रेक नहीं होंगी। तो अगर हम मॉइस्चर कंटेंट लगातार रिड्यूस होता चला जाएगा तब उस कंडीशन में लकड़ियां ब्रेक हो सकती हैं और डैमेज हो सकती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कभी ऐसी ज़रूरत पड़ सकती है कि हम लकड़ी के मॉइस्चर कंटेंट को लंबे समय तक अगर बनाए रखना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आप एक उस पर पेंट अप्लाई कीजिए जो उसके मॉइस्चर कंटेंट को लंबे समय तक बनाए रखता है, और उस पेंट के लिए जो बेस यूज करें आप कौन सा करें, एल्युमिनियम पाउडर। तो हम कहेंगे ये एल्युमिनियम पेंट का जो हमारा एल्युमिनियम पेंट है, एल्युमिनियम पेंट का हमारा मेन पार्ट है, एल्युमिनियम पेंट का मेन पार्ट है और ये न्यू वुड वर्क के लिए हमारा प्राइमिंग कोट के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए, न्यू वुड वर्क के लिए, प्राइमिंग कोट के लिए यूज किया जाता है। दूसरा, यह वुड के मॉइस्चर कंटेंट को लॉन्ग टर्म तक बनाए रखता है और यह वुड के ब्रेकिंग या डैमेज से भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है।
इसके अलावा हम और बेस की अगर डिस्कस करें तो टाइटेनियम वाइट हो सकता है, एंटीमनी वाइट हो सकता है। तो उम्मीद है कि मैंने डिफरेंट टाइप के पेंट में सिर्फ मैंने यहाँ इतनी बात की कि बेस बेस क्या होते हैं, बेस कौन कौन से होते हैं, किस वर्क के लिए कौन सा बेस हम यूज कर सकते हैं, और सारे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कंपटीशन वगैरह में आते हैं वहां पर मैंने यहाँ पर कंसीडर किए हुए हैं। उम्मीद है कि लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप में इस लेक्चर को शेयर करके आप हमारा सहयोग कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पर वीडियोज़ को लिंक को अगर आपको पसंद आती हैं तो वीडियोज़ को आप लाइक कर सकते हैं, आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर सकते हैं या अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इसको शेयर भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको हमारे चैनल को आपका सपोर्ट मिलता है और हमें आगे और अच्छी वीडियो बनाने के लिए हमें एक मोटिवेशन भी मिलता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये सब चीज़ें हमारे लिए ज़रूर करेंगे। और आगे आने वाले लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा पेंट में व्हीकल या बाइंडर या कैरियर के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। तो ये लेक्चर की पूरी सीरीज़ बनाऊंगा जिसमें पेंट के ईच एंड एवरी टॉपिक को मैं यहाँ पर कवर करूँगा। थैंक यू।